So good afternoon. So we are starting the 18th class today, and some of these are the session outcomes. The same session outcomes were written for the previous lectures also, 17th and 18th lecture, and some of them are covered and some are not covered. That is why they are again being displayed here. So we were doing three-phase rectifiers, and three-phase semi-converter is a more complex converter than a three-phase full converter. Okay, so we were doing the working in the last class. We had discussed the working of the three-phase semi-converter controlled DC drive. But there are certain points, normally your quiz is also mostly based on three-phase semi-converter. The quiz tomorrow is based on this only. So I want to take today's class also on the semi-converter. And if you understand the semi-converter properly, the same logic will be applicable to the three-phase full converter, where we will have different modes of operation, calculation of current, etc. Okay. So this slide we had seen operation of three-phase semi-converter, and you know that a three-phase semi-converter slide दिख रही है ना? अगर थोड़ा भी बीच में प्रॉब्लम आए ना नेट की वजह से आता है तो मुझे बता दो तो आई विल इमीडिएटली गो टू टेथरिंग, है ना? तो ये कई बार वाईफाई प्रॉब्लम करता है, तो वो अपनी पिछली बार तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आया है। वो मुझे दिख रहा था जो मैं ड्रॉ कर रही थी ना, बट रिकॉर्डिंग में भी वो कुछ भी नहीं आया। जो आपको दिख रहा था वही रिकॉर्ड हुआ है, जो मुझे दिख रहा था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है ना? तो मुझे इमीडिएटली जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग फटाफट बता दिया करो, तो फिर अपन आगे नहीं जाएंगे। तो हमने ये वाली स्लाइड देखी थी, ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज सेमी कन्वर्टर, और वी हैड टोल्ड यू दैट हाँ यू आर नॉट ऑडिबल। अब ठीक है क्या संजय? सुनाई नहीं दे रहा है? अब ठीक है? अब क्लियर है? यस मैम। आपको क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ा इधर का स्पीकर के वॉल्यूम से भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो तो सुनने के लिए है मेरे ख्याल से, बाकी तो एक कंप्यूटर ऑडियो है। संजय आपको क्लियर हो रहा है? आवाज क्लियर है? अच्छा, संजय का कुछ कनेक्शन का ही प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। ही हैज लॉग्ड आउट ना, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा था। उसका चैट था कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है करके। अगेन एडमिट हिम। So we were discussing, I have given this to you, the three phase semi converter I have given to you as assignment also. तो उसमें भी आप इस चीज को और अच्छे से समझ जाएंगे। कुछ इसकी जो बारीक पॉइंट्स हैं, some minor points that we'll take again. संजय, am I audible now? Yes, ma'am. हाँ, so अच्छा किया कि लॉग आउट कर लिया। एक बार इसमें यही प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, बट मेरी तरफ अगर नेट नहीं चलेगा ना तो आपको स्क्रीन में मूव नहीं होगा, तो वो मुझे बता देना, एटलीस्ट टेथरिंग कर लेंगे फिर। सो ये वाला वेव फॉर्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज आई सेड, मैंने फिर से रिपीट करूंगी कि पूरे VAB, VBC, VCA और VAB का उल्टा मतलब कि VBA, VBC का उल्टा मतलब VCB, ये पूरा आपको ड्रॉ करना है। ये इतना समझ में आ गया ना कि पूरा थ्री फेज के पूरे 6 वेव फॉर्म मतलब AB, BC, CA और उनके उल्टा मतलब उसका BA और CB और CA, ठीक है? ये पूरे जो है वो आपको ड्रॉ करने हैं। उसके बाद ही आप इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर पाएंगे, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलरली फॉर द थ्री फेज कन्वर्टर। आपका जो नेक्स्ट जो क्विज है परसों, वो भी पूरा थ्री फेज, मोस्टली मतलब 50% से ज्यादा क्वेश्चन सेमी कन्वर्टर के हैं, और बचे हुए वो हम लोगों ने जो RMS करंट, रिपल करंट एंड इफेक्ट ऑफ रिपल, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर सर्किट इंडक्टेंस, कुछ क्वेश्चन उसके हैं। दीक्षा, हम लोग क्लास 7 बजे लेंगे कल, बिकॉज दिन भर मेरे पास बिल्कुल कल टाइम ही नहीं है, IQAC की मीटिंग भी है। तो 7 o'clock मैं आपको लिंक भेज दूंगी, जैसे ही फ्री होंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी। तो अबाउट 7 वी विल टेक द एक्स्ट्रा एडिशनल क्लास। एनीवे, तो ये वेव फॉर्म आपने देखे हैं। इसमें आपने ये देखा कि T1 की फायरिंग 60 पे होती है, T2 की 60+20 और T3 की 60+240।
ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये सारा कुछ आया कहाँ से है, ये एसी वेवफॉर्म से ही आया है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। बिकॉज जब भी ये पॉजिटिव होगा तभी ये वर्क करेगा। ये दिख रहा है, देखिए बोल्ड वाला, इस समय VCB पॉजिटिव है, इस समय VAB पॉजिटिव है, इस समय VAC पॉजिटिव है, एज कंपेयर टू द अदर 6 वोल्टेजेस। ये 6 वोल्टेजेस हैं पूरे, है ना, 6 वोल्टेजेस हैं, ABBCCA, और उनका उल्टा जो एग्जैक्टली इनके 90 डिग्री 180 डिग्री रिवर्स में ऐसे ड्रॉ करेंगे तब आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वी हैव सीन दिस। अगर कोई डाउट हो तो बताना, तो मैं कैसे भी करके यहाँ ड्रॉ करके आपको बताने की, बट आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि बना पाओगे आप लोग। दीक्षा, संजय, ये Yes, वेवफॉर्म बना ma'am. सकते हैं, हाँ, वेरी क्लियरली। तो जब आप वो Yes, बनाओगे ma'am. तो आगे, हाँ, गुड गुड गुड। तो इसके आगे जब मैं बताऊंगी आपको अब अगली स्लाइड पे, तो फिर तो आप वेवफॉर्म भी किसी भी फायरिंग एंगल के लिए इजीली बना पाओगे, ठीक है। तो ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इफ अल्फा इज लेस देन 60 डिग्री तो 6 पल्स ऑपरेशन होता है, और अगर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डिग्री है तो 3 पल्स ऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि ये कुछ कुछ जो इसमें से है, जैसे VAB वैनिश हो जाता है ना, VBC वैनिश हो जाता है, और VCA भी वैनिश हो जाता है। मतलब ये उल्टे वाले ABBCCA नहीं रहते हैं, उनके ऑपोजिट वाले बस बचते हैं, क्योंकि जब 60 या 60 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फायरिंग एंगल वो 15 डिग्री, यहाँ पे फायरिंग एंगल वो 60 डिग्री, ठीक है। इन द आगे के उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फायरिंग एंगल डिफरेंट, अगर हम फायरिंग एंगल्स लेंगे तो क्या क्या कैसे कैसे वेवफॉर्म्स आएंगे, ठीक है। उससे पहले वी विल डिस्कस द ऑपरेशन। ये अपन लोगों ने पिछली क्लास में इसको भी क्लियर कर लिया था, ठीक है। अगेन आई विल फास्ट में रिवाइज करूंगी कि फायरिंग सीक्वेंस कैसे रहेगा। तो T1 इज फॉरवर्ड बायस एट ओमेगा T इज इक्वल टू 60, ठीक है। अगर आप याद करेंगे तो 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर में, ये तो सेमी है, हाफ वेव में ये ओमेगा T इज इक्वल टू 30 पे डिवाइस फॉरवर्ड बायस्ड होती है, और T2 जो है वो 120 प्लस 30 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ ये 30 की जगह 60 है, तो ये चीजें आपको पहले से ही पता है। दूसरी बात ये है कि SCR का फायरिंग जो है वो 120 के इंटरवल पे होता है, ठीक है ना। 60 पे होगा, फिर मतलब अगर ओमेगा T इज इक्वल टू 60 है, अल्फा इज इक्वल टू 0 है, अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 है, ओमेगा T अगर अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 है तो फायरिंग 180 पे होगी। तो मतलब द फायरिंग इंटरवल इज 120 डिग्री। ये 3 फेज फुल कन्वर्टर और 3 फेज सेमी कन्वर्टर, दोनों ब्रिज कन्वर्टर्स में यही होता है, बिकॉज ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये 3 फेज वेवफॉर्म ड्रॉ करिए तो खुद ही दिखेगा कि जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो रहे हैं तो 120 के बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई, वेयर एज यहाँ कंपैरिजन है कि सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर में द फायरिंग सीक्वेंस इज आफ्टर T1, जब आप अगला डिवाइस ट्रिगर करते हैं तो दैट इज आफ्टर 180 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल, तो D1 D2 D3 से कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, दीज आर अनकंट्रोल्ड स्विचेस, दे आर ओनली रिटर्न पाथ, ओके। सो फायरिंग एंगल इज कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द फायरिंग एंगल ऑफ डिवाइसेस T1 T2 एंड T3। अब T1 T2 T3 के सेम ही, ऐसा नहीं होता कि T1 का फायरिंग एंगल कुछ है, T2 का कुछ है, T3 का कुछ है। अगर 60 डिग्री फायरिंग एंगल होगा तो सभी का होगा, है ना, दैट यू नो। नाउ D2, अब ये भी आपको बता चुका है कि D2 विल बी फॉरवर्ड बायस फ्रॉम ओमेगा T इज इक्वल टू 0 टू 120। ये भी वेवफॉर्म से ही क्लियर होता है। 3 फेज की वेवफॉर्म बनाइए तो आपको दिखेगा कि D2 फॉरवर्ड बायस रहेगा 0 टू 120 में, क्योंकि D2 जो लगा हुआ है वो फेज B में लगा हुआ है। तो 0 से लेके 120 तक फेज B जो है वो फेज A और फेज C से ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेज B इतनी देर तक वर्क करेगा। फेज C जो है 120 टू 240 करेगा, और फेज 1 जो है वो 240 टू 360। मतलब रिटर्न पाथ इस तरह से अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल मैथमेटिकली इसका जो भी फायरिंग एंगल बनाना है वो अपन मैथमेटिकली वी कैन ड्रॉ अ टेबल, एंड आपने 30-30 डिग्री के हिस्से कर लिए हैं। किताबों में अक्सर 60-60 के दिए होते हैं, और अगर 30-30 के आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो इजी रहेगा। नाउ कंडक्शन सीक्वेंस भी उसी से निकल के आता है, ये रटने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग इज यू कैन वेरीफाई दिस, ठीक है। तो ये मतलब पहले 3 चलेगा, 3 और 2, फिर मतलब पॉजिटिव ये है। तो T3 D2 जब कंडक्ट करेंगे तो VCB आएगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि 1 का मतलब हो गया A, फेज A, 2 का मतलब हो गया फेज B, और C का मतलब हो गया, 3 का मतलब हो गया फेज C, ठीक है।
तो ये भी आपको क्लियर है कि हमेशा T1 पॉजिटिव टर्मिनल है तो T1 को पहले लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी T1 और T3 D1 लिखना पड़ेगा, जस्ट हालांकि कंडक्शन का सीक्वेंस अलग रहेगा, ठीक है। तो आप अब इस पे से T3 D3 का मतलब हो गया, नहीं गलत हो गया कुछ यहाँ पे, है एक T2 यहाँ तक कंडक्ट कर रहा है तो यहाँ D1 T3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा VCA, VCA। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। सो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख भी दिया है कि कौन कौन से आ रहे हैं, दिस वी हैड एक्सप्लेन। वोल्टेज वेवफॉर्म बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, वंस यू हैव द वेवफॉर्म यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट VA, VB, VC, VCA जो भी आ रहा है, you have to integrate between the right limits and you get this that we had seen in the previous। तो ये सारे डेरिवेशन भी मुश्किल नहीं है, ओनली थिंग इज कि यहाँ पर जो VM है वो फेज वोल्टेज रहेगा कि लाइन वोल्टेज रहेगा, दैट इज द ओनली थिंग, ओके। तो यहाँ क्योंकि ये लाइन वोल्टेज है VAB VCC, तो ये बेसिकली अपन ने √3 VM कर दिया है, तो फेज वोल्टेज को कर दिया है, इसको आप 3V फेज भी कह सकते हैं, √3 VM की जगह 3V फेज VL। तो इससे मतलब एक तो पहले आपको लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्लियर ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। और इसमें कुछ खास बताने की चीज नहीं है, मैं इनको थोड़ा बड़ा भी कर सकती हूँ आपके लिए। हाँ, अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। So operation and working of the 3-phase semi converter। अल्फा लेस देन 60 के लिए हमने देख लिया था कि 6 पल्स कन्वर्टर था, अब अल्फा ग्रेटर देन 60 के लिए क्या होगा। तो whenever you want to draw a waveform you first write like this, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, फॉर SCR T1 फायरिंग एंगल अगर 0 है तो ओमेगा T 60 होगा, है ना, क्योंकि 60 पे ये फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं। तो हमने ये T1 T2 T3 दोनों का लिख लिया। तो अल्फा अगर 0 है तो T1 60 पे फायर होगा, ओके। तो नेचुरली 60 में जोड़ते जाएंगे हम, 60 प्लस अल्फा 180 प्लस अल्फा एंड 300 प्लस अल्फा विल बी द फायरिंग इंस्टेंट ऑफ फायरिंग फॉर T3 वगैरह। अब डायोड वहां मैंने पीछे ही बता दिया था कि D1 जो है वो आपका 240 से 360 तक कंडक्ट करेगा। अच्छा, 360 के बाद क्या हो जाएगा, 360 इज द सेम एज 0, 360 इज द सेम ऑफ 0। तो अगर यहाँ कुछ जोड़ के 390 आ रहा है तो इसका मतलब बेसिकली वो क्या है, ओमेगा T इज इक्वल टू 390 का मतलब क्या हुआ, ओमेगा T इज इक्वल टू क्या है, वो 390 तो होता नहीं है, कितना होगा 90 मैम। हाँ नहीं, ओमेगा T इज इक्वल टू अगर 300 प्लस 90 मतलब 390 है, 390। तो अल्फा कितना मतलब आपका मतलब एग्जैक्टली एंगल कितना हुआ आपके, आपको तो क्योंकि 360 तक ही लेना है ना, यू हैव टू ऑलवेज ड्रॉ फॉर 1 साइकिल, उसके आगे क्या हो रहा है उससे हम बॉदर्ड नहीं है, एक साइकिल के लिए 0 to 360। तो अगर आपका यहाँ कुछ जोड़ के 390 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा फिर, 360 इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो बोलो संजय। मैम 30 to 150। बिल्कुल सही, 390 का मतलब हो गया 30। अगर 360 के ऊपर चला गया है तो 360 0 मानेंगे अपन लोग फिर, है ना, क्योंकि 360 से साइकिल दूसरा स्टार्ट हो जाता है, फिर से 360 पे खत्म भी होता है और अगला स्टार्ट भी होता है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे 370 है मान लीजिए तो इसका मतलब 10 डिग्री है वो अपनी साइकिल में। 360 के ऊपर अपन एक्नॉलेज नहीं करते हैं उसको, फिर अपन लोग 360 से माइनस करके फिर वही साइकिल ले आएंगे वापस। अभी आप समझ जाओगे व्हाट आई मीन। अब अपन क्या देखना चाह रहे हैं, अल्फा ग्रेटर देन 60। तो लेट अस अज्यूम कि फॉर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री SCR and diode pair conduct for 90 degree while flywheel diode conducts for 30 degree। इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि आया कहाँ से भाई, मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों आया, क्यों कहाँ से आया। दिस इज अ स्टेटमेंट कि जब अल्फा इज इक्वल टू 60 होता है तो सिर्फ 3 ही पल्सेस आती हैं, और अल्फा 90 पे मतलब अल्फा इज इक्वल टू 60 पे 3 पल्सेस आएंगी, 3 पल्स कन्वर्टर, बट all the devices will conduct for 120 degree। But the moment alpha becomes 90 degree,
तो आपके SCR एंड डायोड पेयर डू नॉट कंडक्ट फॉर 120 डिग्री बट ओनली फॉर 90। तो ऐसा क्यों होता है? एनीवे इसको छोड़ दीजिए, अभी पहले हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि अगर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और करंट भी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब अपन डिसकंटिन्यूअस नहीं मान रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब एक डिवाइस अगली डिवाइस ऑन होगी तब तक दूसरी डिवाइस कंडक्ट करेगी। क्लियर? कंटिन्यूअस कंडक्शन का मतलब हुआ कि अनलेस द नेक्स्ट डिवाइस इज ट्रिगर्ड द ओल्ड डिवाइस विल कीप कंडक्टिंग। ठीक है, भले वो फॉरवर्ड बायस ना रहे पर बिकॉज ऑफ करंट वो कंडक्ट करता रहे। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट T1, अब पूरा ये ऑपरेशन है कि T1 कब फायर होगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 है, तो T1 कब फायर होगा 60 प्लस 90 पे, है ना, विच इज 150। तो मीन्स यू फायर्ड T1 एट 150 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, T1 को कंडक्ट करने के लिए कोई डायोड भी चाहिए ना। ठीक है, तो 150 डिग्री पे कौन सा डायोड यहाँ वर्क करता हुआ दिख रहा है आपको? D3। D3 वर्क कर रहा है ना, तो T1 का पेयर किसके साथ बनेगा? T1 D3 बनेगा। ठीक है, तो इट कैन कंडक्ट फ्रॉम ओमेगा टी, अगर देखा जाए तो ये 120 डिग्री तक कंडक्ट कर सकता है। 150 पे इसको फायर किया तो ये कब तक कंडक्ट करेगा? 150 प्लस 120 विच इज 270। ओके, तो दिस कैन कंडक्ट टिल 270, बट इसका जो पेयर है D3 जो है वो तो 240 पर ही ऑफ हो रहा है। तो दैट मीन्स बट D2 इज ऑफ एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 120, नहीं सॉरी, D2 is off at omega t is equal to 240. Okay, sorry सही था, it was okay। देखो इस जो D2 है वो तो 120 पे ऑफ हो चुका है और D3 जो है सिर्फ 240 तक कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स T1 फायर 150 पे होगा लेकिन ऑफ 270 पर नहीं होगा, बिकॉज 270 तक कंडक्ट करने, ये जो ओमेगा टी है ये 240 हो गया, तो इसका जो पेयर है ये यहाँ पे जाकर ऑफ हो गया। हेंस T1 विल टर्न ऑफ एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 240। ठीक है, 240 पे T1 जो है वो ऑफ हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज जो है 140 से 150 से लेके 240 तक आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो T1 D3 कंडक्ट करेंगे, तो मतलब VAC आपको मिलेगा 240 तक। नाउ द करंट इज कंटिन्यूअस। ओके, द करंट इज कंटिन्यूअस। T2 कब फायर करेंगे अपन लोग? 180 प्लस इसका अगला, मतलब ये वाला था T1। ठीक है, as the current is continuous it will now flow through the freewheeling diode। इसके बाद क्या होगा? 240 डिग्री के बाद करंट जो है वो फ्री व्हीलिंग डायोड पे चली जाएगी। करंट इज कंटिन्यूअस बट 240 से लेके आगे तक, मतलब 180 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 90 जोड़ेंगे तो 270। ठीक है, ठीक है, तो SCR T1 is fired at 150। क्लियर? जो समझ में नहीं आया पूछ लेना। T1 can conduct up to 270। ओके, एंड एट ओमेगा T is equal to अल्फा कितना है? 90 है। तो T2 की फायरिंग कब होगी एक्चुअली? T2 will be fired at 180 पे, तो 0 है इसका, प्लस 90 इज इक्वल टू 270। ठीक है, तो कायदे से T1 पूरा 270 तक कंडक्ट कर लेता, फुल कन्वर्टर में कर लेगा जब तक कि T2 नहीं आ जाता। बट यहाँ पे क्या हो गया, करंट का पाथ इंटरप्ट हो गया। 270 से पहले ही T1 का जो पार्टनर था, T1 का पार्टनर कौन था? ये था, यहाँ से 150 पे ट्रिगरिंग हुई थी ना, तो इसने अपना पेयर बनाया था D3 के साथ। इसका पार्टनर D3 जो है वो ऑफ हो गया, 240 पे जाके डायोड है, डायोड पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो देयरफॉर T1 टर्न्स ऑफ एट 240। अदरवाइज वो 270 पे करता, 270 तक चला जाता, बट T1 D3 का पेयर है, 240 पे वो ऑफ हो गया।
but we are being told that the current is continuous. So that means if you go back, slide move कर रही है कि नहीं मुझे बताना. अब क्या होगा, T1 और D3 कंडक्ट कर रहे थे, स्लाइड मूव हो रही है, दिखा आपको कुछ दिख रहा है? मैम बस फिगर दिख रहा है मैम. हाँ ये नहीं, ये डायग्राम दिख रहा है जो Yes, सेमी ma'am. कन्वर्टर का, हाँ सेमी कन्वर्टर का डायग्राम दिख रहा है ना. सो T1 एंड D3 कंडक्ट कर रहे हैं, करंट कंटिन्यूअस है. ठीक है, अब क्या हुआ, ये D3 बंद हो गया. ठीक है, ये बंद हो गया. उसकी इसके बंद होने के कारण अब आप बोलोगे कि ये फिर भी इसके साथ कंडक्ट कर सकता था, लेकिन जैसे ही ये बंद हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, फ्लाईव्हील डायोड एक्शन में आ गया और इसलिए करंट जो है 240 डिग्री से लेके 270 तक ये यहां से फ्लो होने लग गई. और जैसे ही फ्लाईव्हील डायोड ऑन हो गया, ओके, जैसे ही फ्लाईव्हील डायोड ऑन हो गया तो T11 अपने आप बंद हो जाएगा. इसीलिए इस पर्टिकुलर फुल कन्वर्टर में ये नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ. फुल कन्वर्टर में यहाँ भी SCR होगा. तो अगर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो फुल कन्वर्टर में पूरा आपका 150 से लेकर 270 तक ये दोनों कंडक्ट करते रहेंगे. पेयर चेंज हो जाएगा पीछे का, पर फ्लाईव्हील डायोड का कोई वो नहीं आएगा, ये पूरा 120 डिग्री ये कंडक्ट करेगा. अब यहाँ क्या हुआ, फ्लाईव्हील डायोड आ गया तो 240 से 270 तक ये आ गया. जैसे ही ये ऑन हुआ तो ये पूरा नेगेटिव वोल्टेज इसके अक्रॉस लग गया, इसलिए ये भी ऑफ हो गया. उसका साथी तो ऑफ हो ही गया था, जैसे ही उसका साथी, उसका पेयर ऑफ हो गया तो वैसे करंट फ्लो कहाँ से होने लगेगी, फ्लाईव्हील डायोड से होने लगेगी, क्योंकि ये नहीं है. जैसे ही ये नहीं है, करंट यहाँ से फ्लो होने लगी. जैसे ही ये ऑन हो गया तो इसने ये पूरा निगेटिव वोल्टेज इसके अक्रॉस लगा दिया, तो ये भी ऑफ हो गया. तो मतलब ये भी ऑफ हो गया, T1 भी और D1 भी. करंट लेकिन कंटिन्यूअस है, तो करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है. क्लियर? नाउ वी अगेन गो बैक टू द स्लाइड. स्लाइड दिख रही है? Yes, ma'am. ये ऊपर वाला जो है ये तो एकदम स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है, ये आप लोग अपने पास हमेशा सामने रख लीजिए. और ये एक एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, फिर मैं अगर अल्फा इज इक्वल टू 45 बोलूंगी तो उसकी भी आप ऐसी टेबल बना लोगे कि कौन सा डिवाइस कब तक कंडक्ट करेगा. यहाँ तो मैंने एक्सप्लेन करा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि T1 एंड D3 है ना, इसका अगर अपन कंडक्शन सीक्वेंस बनाएं तो दैट मीन्स T1 एंड D3 conduct from, हाँ मतलब नीचे लिख ही दिया है यही है ना, यही लिख दिया है T1 एंड D3. ठीक, तो थ्रू T1 एंड D3. सो अब क्या हुआ, ये अगर क्लियर हो गया तो पूरा क्लियर हो जाएगा, आगे का पूरा 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर तक आपको समझ में आ जाएगा अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाए. ठीक है, ठीक है. तो अभी आउटपुट वोल्टेज VAC आ गया बिटवीन 150 टू 240. ठीक, now as the current is continuous it will flow through the flywheel diode. तो 150 से 240 तक कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री. ठीक है, तो इसका मतलब T1 एंड D3 पेयर कंडक्ट्स फॉर 90 डिग्री. ठीक है, यही जो है ये हमें यहां से कंक्लूजन निकला कि ये दोनों 90 डिग्री तक कंडक्ट होंगे अगर अल्फा इज इक्वल टू 90 है तो. और जो T1 D3 के साथ होगा वही बचे हुए सब पेयर्स के साथ भी होगा. अब आगे आइए आप, अब ओमेगा फ्लाईव्हील डायोड 240 से 270 तक कंडक्ट कर लिया टिल द नेक्स्ट डिवाइस T2 इज फायर्ड. ठीक है, टिल द नेक्स्ट डिवाइस T2 इज फायर्ड. अब आपने T2 को फायर कर दिया, ऊपर अगर आप देखेंगे तो T2 आपका 180 प्लस 90 पे फायर हो जाएगा. 180 प्लस 90 इज 270, तो मतलब इनका फायरिंग 270 पे होगा. आप सबकी यहाँ टेबल बना के अल्फा इज इक्वल टू 0 मत लिखो, लिखो अल्फा इज इक्वल टू 90, तो T1 विल बी फायर्ड एट 60 प्लस 90. इस तरह से ये मैंने जनरल बना के दिया, तो आपको पता चल जाएगा फायर्ड एट दिस
लेकिन यहाँ पर वो 120 डिग्री कंडक्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द डायोड अनअवेलेबिलिटी, डायोड नहीं अवेलेबल है इसलिए। ठीक है, अब 270 पे क्या हुआ, SCR-T2 फायर हो गया। अब जो है करंट कहाँ फ्लो होगी, इधर देखिए 270 डिग्री पे कौन फ्लो हो रहा है, D1 है। तो अब T2 के साथ D1 का पेयर बन जाएगा, T2 D1 मतलब VBA। ठीक है, तो ये इस तरह से ओमेगा T is equal to 270, T2 is fired, now the current will flow। ये इसको ऊपर देख के पता चलता है कि T2 को रिटर्न पाथ D1 से मिलेगा क्योंकि D1 is most positive at that time। Now T3 will conduct from omega T is equal to 272। कब तक ये कंडक्ट करेगा, 270 से लेके 120 डिग्री कंडक्ट करना चाहिए था, पर ये सेमी कन्वर्टर में अल्फा इज इक्वल टू जब भी 60 हो गया उसके बाद कोई भी पेयर 120 डिग्री तक कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये भी बता दिया आपको, क्योंकि ओमेगा टी इज इक्वल टू 360 पे इसका पेयर D1 जो है, ये जो है D1 जो है ये ऑफ हो गया, D1 ऑफ हो गया। ठीक है, तो इसलिए नाउ द करंट विल फ्लो थ्रू T2 एंड D1। ठीक है, and output voltage will be VBA। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज, ये लिखा है, thus the output voltage will be VBA between 270 to 3। इसमें समझने की बात यही है कि ये पूरे 120 डिग्री क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा है। अगर ये फायर 270 डिग्री पे क्यों हुआ 270 पे, क्योंकि इसका अल्फा 0 था, ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री पे, तो अल्फा 90 होगा तो 270 पे फायर होगा, ये तो ठीक है। अब T1 को कंडक्ट करना चाहिए था 270 प्लस 120 तक, लेकिन वो नहीं कंडक्ट कर पाएगा बिकॉज ऑफ ये D1 ऑफ हो गया 360 पे। तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये 270 पे आपने फायर किया अल्फा इज इक्वल टू 90 पे, अल्फा इज इक्वल टू 90 इज ओमेगा टी इज इक्वल टू 270। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 90 इज ओमेगा टी इज इक्वल टू 270 फॉर T2। 270 डिग्री पे इसकी फायरिंग होगी। ठीक है, और ये 270 प्लस 120 तक नहीं जा पाएगा, ये 360 पर ही बंद हो जाएगा। तो फिर 360 पे आपका T3 भी फायर नहीं हुआ। T3 कब फायर होगा, T3 फायर होगा 300 प्लस 120। 300 प्लस 120 कितना होता है, 420। ठीक है, तो इसका मतलब वो फायर होगा आगे जाके ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री पे फायर होगा, क्योंकि 360 जीरो है। तो उतनी देर तक ओमेगा टी इज इक्वल टू 360 से ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 तक आपका फ्लाईव्हील डायोड करंट को कैरी करेगा ये, क्योंकि कोई भी डिवाइस T1, T2, T3, D1, D2, D3 कोई कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्फा 90 डिग्री है तो SCR और डायोड का पेयर 90 डिग्री कंडक्ट करेंगे, और बीच बीच में जो 120 डिग्री में से 90 डिग्री तक मतलब इनका कंडक्शन 120 का होता है, पर यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री तक डायोड और SCR करेंगे, 30 डिग्री तक जो करंट कंटिन्यूअस रहेगी दैट विल बी थ्रू द फ्लाईव्हील डायोड। So SCR diode for 90 degree, flywheel diode for 30 degree. Then again next pair of SCR diode for 90 degree and वो flywheel diode for 30 degree। ऐसे करके 90 प्लस 3 ऐसे टुकड़े आ जाएंगे। flywheel diode वो T1 एंड ये कौन कौन से थे ऊपर, T1 एंड D3, फिर flywheel diode मिला के 120, फिर दूसरा पेयर और flywheel diode मिला के 120, फिर तीसरा पेयर और फ्लाईव्हील डायोड मिला के 120, इस तरह से 120 120 120 तीन साइकिल पूरी होगी। तो 120 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 90 प्लस 30 होगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि इसमें ऐसा होता है तो व्हाई, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। एंड सिमिलरली अब इसके आगे भी अपन समझ सकते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 पे T1 फायर होगा। ठीक है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 पे, क्योंकि 300 प्लस 90 कितना होगा, अल्फा 90 है,
300 प्लस 90 कितना होगा? 390। 390 कितना हुआ? 360 के आगे जाओ तो 30 डिग्री, तो मतलब 390 इज नथिंग बट ओमेगा टी इज इक्वल टू 30. Omega t is equal to 30, or you can say, or 390. 390 and 30 is same. 390 and 30 is same. Okay? और कब तक ये चलता रहेगा? आपका SCR तो ऑफ हो चुका है, लेकिन अब आपका नेक्स्ट डिवाइस जब फायर होगा तो आपका डायोड ऑफ हो जाएगा, फ्लाईव्हील डायोड। ठीक है, तो इसका अगर हम कंडक्शन सीक्वेंस बनाना चाहें तो वो भी हम पूरा लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर वी कैन मेक अ टेबल हियर कि विच डिवाइस इज कंडक्टिंग फ्रॉम विच पार्ट टू विच पार्ट। तो यू कैन मेक मतलब विच, तो यहाँ पर डिवाइस नंबर, डिवाइस एंड कंडक्शन एंड वोल्टेज। So we can make a table like this. Okay, you can write here device, और ये आप कंप्लीट कर सकते हो इसको आराम से कि कौन सी डिवाइस कंडक्ट कर रही है, डिवाइस या डिवाइसेस, ओमेगा टी एंगल कहां से कहां तक, और वोल्टेज एंगल कहां से कहां। ठीक है, बल्कि एक्चुअली ओमेगा टी यहाँ लिखना चाहिए क्योंकि एंगल सबसे पहले 0 से शुरू करना चाहिए। ओमेगा टी, फिर डिवाइस, और अगर आपने ये लिख लिया तो आप कोई सी भी वेवफॉर्म कितने भी अल्फा के लिए बना सकते हैं। अब यहाँ पे अपन 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 0 से लेके 30 डिग्री पे कोई दूसरा फायर हुआ था, है ना, तो 0 से 30 का एक पेयर बनेगा। लेट्स गो पीछे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है, ये 0 से लेके 30 के बीच में फ्लाईव्हील डायोड है। The flywheel diode will flow from omega t is equal to 360, मतलब 0 to omega t is equal to 30. तो यहाँ पे you can write device is flywheel diode. ठीक है, अब ये बताओ कि वोल्टेज कितना होगा जब फ्लाईव्हील डायोड चलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा बताओ जल्दी। संजय, दीक्षा, संजय बताओ। मैम ड्राइव के ईएमएफ। हाँ, ड्राइव में ईएमएफ किस, कौन सा मैम ईएमएफ जो डीसी डीसी, यस यस, बैक ईएमएफ, बिल्कुल बिल्कुल, बैक ईएमएफ, करेक्ट। देखो, तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान है, इसको खुद बैठ के। और अब इसके आगे हम 30 से कहां तक जा रहे हैं, ये फायरिंग एंगल पे देखो डिपेंड करेगा, है ना। तो पूरी एक टेबल, अभी मुझे ऐसा समझ में आया कि एक पूरी क्लियर टेबल आपको यहाँ से बनानी पड़ेगी कि T1 कब से कब तक 60 प्लस 90 लिखना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू 90, ऐसे करके बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब 30 के आगे क्या हो रहा है, देखिए ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 पे T1 फायर हो गया। ठीक है, तो जब T1 फायर हो गया तो T1 का पेयर यहाँ से कौन कौन बन सकता था बताओ मुझे। T1 होगा कि T3, सॉरी यहाँ T3 होगा ना, T3 फायर होगा, T1 तो पहले ही हो गया, T3 फायर होगा ना। 390 पे तो 300 प्लस 90 मतलब 390 पे कौन फायर होगा, T3 फायर होगा। अब T3 कब फायर हुआ, 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री 0 से 30 तक फ्लाईव्हील डायोड रहा। 30 डिग्री पे कौन सा डायोड यहाँ पे वर्क करता दिख रहा है, D2, D2 दिख रहा है। तो इसका मतलब D2 आ जाएगा अगली स्लाइड पर। आपको ये चेंज हो रहा है ना जल्दी जल्दी, मैं आपकी स्लाइड चेंज कर रही हूँ बार बार। नो मैम स्लो हो रहा है। अच्छा, स्लो, थोड़ा सा धीरे धीरे बताती हूँ फिर, है ना। तो अब ये आपका जो है D2 हो रहा है, इसके साथ T3 फायर हुआ 30 डिग्री पे, T3 आप अलग से और डिटेल में टेबल बना लो, यहाँ पे बनी नहीं है। और D1, T3 and D1. I'll again go back. T3 is fired at 390, मतलब अल्फा 0 उसका कब था, ओमेगा टी इज इक्वल टू 300 पे था, तो 30 डिग्री पे T3 फायर हुआ। और 30 डिग्री पे उसको कंपनी देने के लिए, उसका साथ देने के लिए उसका पार्टनर कौन सा रहेगा, 0 to 120 D2 भी कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 30 पे ये ऑन हो गया है। और लेकिन डायोड D2 कब ऑफ हो जाएगा, 120 पे, 120 पे। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो आपका SCR T3D1 है ये 120 तक ही जा पाएगा। अब 30 डिग्री से 120 तक कितना एंगल होता है? 90। मतलब ये पूरे 120 डिग्री तक नहीं जा पाएगा। अगर ये 120 तक जा पाता तो कायदे से इसको 150 तक कंडक्ट करना चाहिए था। ठीक है, T3 को 30 से 150 तक कंडक्ट करना चाहिए था, but it has not been able to conduct because diode is conducting from 0 to 120 only। तो इसीलिए ये बेचारे को खुद भी 120 पे बंद होना पड़ा। और इस समय वोल्टेज कितना होगा बताओ जल्दी जल्दी? जब T3 और D1 वर्क कर रहे हैं तो वोल्टेज कितना होगा? आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? Yes, ma'am. V Ma'am, supply voltage. हाँ, मतलब डीसी मोटर को कितना वोल्टेज मिलेगा? सप्लाई तो पूरा 3 फेज है, बट जब ये दोनों स्विचेस ऑन हैं तो लोड को कितना वोल्टेज मिलेगा जब T3 और D1 ऑन है? तो मतलब बिटवीन 30 to 120 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज? ग्राफ में नहीं, T3 D1 से बताओ, ग्राफ से तो पता चलेगा ही। T3 कहाँ लगा हुआ है, कौन से फेज में? मैम थर्ड में VC। 30, तो VC। और D1 किस में लगा है? VCA मैम। हाँ, तो CA। Yes, ma'am. T3 का पहले बोलना पड़ेगा हमेशा इस तरीके से। अब ओमेगा T इज इक्वल टू 120। T3 ऑफ हो गया। क्यों ऑफ हो गया? बिकॉज ऑफ D1 ही नहीं है उसको। अगर करंट ही 0 हो गया ना उसमें से, क्योंकि वो दोनों मिलके करंट, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ हाथ पकड़कर खड़े हैं गोला बना के, अगर आप और आपके बीच में से करंट फ्लो हो रही है, अगर आपके फ्रेंड ने हाथ छोड़ दिया तो करंट नहीं फ्लो होगी। करंट नहीं फ्लो होने के कारण ये बेचारा ऑफ हो जाएगा। ये 150 तक जा सकता था, अभी ऑफ हो गया। तो 120 से लेके जब तक अगला डिवाइस नहीं आएगा तब तक करंट फ्लाईव्हील डायोड से जाएगी, फ्लाईव्हील डायोड से, और ये फिर से आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू बैक ईएमएफ। ठीक है, ये आपको वेवफॉर्म बनाना है तो आप पहले ये ड्रॉ कर लेंगे तो आपको फिर इजी पड़ेगा। अब बात आ गई कि अपने को ये तो पता है कि फ्लाईव्हील डायोड 30 डिग्री तक ही चलता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ लिख दिया 150, ये अपने को मालूम है। लेकिन ये एक्चुअली 150 कहाँ से आया? अल्फा चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्फा क्या हुआ, अगला डायोड, ये जब तक, अब ये फ्लाईव्हील डायोड तब तक ऑन रहेगा जब तक नेक्स्ट डिवाइस फायर नहीं होगा। तो अपने को देखना है कि नेक्स्ट डिवाइस कब फायर हो रहा है। ठीक है, इफ वी गो बैक तो नेक्स्ट SCR कब फायर हो रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट SCR 3 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा ना, 1 2 3 1 2 3, तो 1 आएगा। तो 60 plus 90 is the firing angle, is 150. So T1 is getting fired at 150. That is why, because T1 is getting fired at 150, that is why flywheel diode is off. सर्किट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि फ्लाईव्हील डायोड इसलिए ऑफ हो रहा है। मतलब प्रत्येक डिवाइस ऑफ क्यों हो रही है ये भी आप याद रखिए कि व्हाई इज द डिवाइस गेटिंग ऑफ। ठीक है, अभी देखिए 1 मिनट बचा है, तो मैं कोशिश करूंगी, कई बार वही अपग्रेड हो जाता है, वही मीटिंग फिर से ऑन कर दूंगी मैं, आप लोग जाना नहीं, चल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज अब मैं आज बिजी हूँ तो मैं नई लिंक नहीं भेजूंगी आज आपको। ठीक है, I'll not send a new link tomorrow, then we'll discuss at 7 PM हम लोग क्लास रखेंगे। पर अभी मैं एक बार ट्राई करूंगी, अगर 10-15 मिनट हो जाएगा तो। ठीक है, सो अब ये ओमेगा टी पे T1 आ गया, और इसका पेयर कौन रहेगा ये सब तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ आपको कि इसके साथ 150 डिग्री पे कौन सा डायोड इसका साथ देगा, D3 देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो अब यहाँ पे 150 से लेके इसमें आपका T1 फायर होगा, और बेसिकली इनमें एक सिमेट्री है, 1 2 3 1 2 3 चलते हैं ये, तो इसलिए T1, और इसका साथ देने के लिए कौन है? D2। ठीक है, D2 है, और यहाँ पे नेचुरल वोल्टेज कौन सा आएगा जल्दी से बताओ, टाइम बहुत कम बचा है। VAB, बस करेक्ट, वही, बस ऐसे ही सिमेट्रिकल है ये। और 150 से एक्चुअली इसको चलना चाहिए था 150 प्लस 120 तक, 150 प्लस 120 3 फेज फुल कन्वर्टर में चलेगा, बट डायोड के चक्कर में ये 150 प्लस 120 मतलब 120 डिग्री तक T1 कंडक्ट नहीं कर पाएगा।
क्योंकि D2 आपका बंद हो रहा है 240 डिग्री पे। D1, D2, D3 कैसे चल रहे हैं? 0 to 120 D1, 120 to 240 D2, है ना? तो ये 240 पे बंद हो जाएगा और फिर नेचुरली 240 से लेके 30 डिग्री